प्रिय भक्तों, आप सभी को राधे संसार परिवार के ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी को सितंबर माह की पहली एकादशी अजा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे व्रत किस प्रकार करते हैं, व्रत के दौरान कौन से मंत्रों का जाप करें, नियम, पूजा विधि, व्रत कथा आदि समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और अगर आप इससे पहले निकली एकादशियों या कामिका एकादशी, पद्मिनी एकादशी और अन्य आने वाली एकादशियों की भी कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब श्री राधा रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे संसार पर। और अगर आपको आगे भी इसी प्रकार से वर्ष में आने वाले हर त्योहार की तिथियां, हमारे सबसे पवित्र धर्म सनातनी धर्म हिंदू धर्म से संबंधित हर प्रकार की जानकारी लेते रहना है तो हमारे चैनल राधे संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आप भी किसी अति आवश्यक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अजा एकादशी को अशोक एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और शारीरिक और मानसिक शुद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अजा एकादशी व्रत की पूरी विधि: पूर्व संध्या के समय उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। यह स्नान शुद्धि का प्रतीक है। व्रत करने से पहले विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु के मूर्ति पीताम्बर या सामान्य पीताम्बर, चंदन, कुमकुम, अक्षता, फूल, दीपक, नैवेद्य, फल, नदी जल और आरती के सामग्री का उपयोग करें। अजा एकादशी के दिन एकादशी व्रती को नर्मदा, गोदावरी और गंगा आदि सुचरित नदियों में स्नान करना चाहिए। इन नदियों में स्नान करने से पुराने पाप धुल जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने वाले को व्रतधारी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। विधवा, ब्राह्मण, गोसेवक, बड़े वयस्क और बालक जिसकी शिक्षा नहीं हो सकती है, ऐसे 6 प्रकार के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन एकांत में विष्णु का ध्यान करें और उनके भजन गाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या भजन सुनने और पढ़ने से ध्यान और शांति मिलती है। व्रत के दिन भोजन में अनाज, मूंग दाल, फल, सब्जियां और दूध जैसे सात्विक आहार का सेवन करें। भोजन में गर्म चीजें, मांस और अशुद्ध आहार से बचें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और दान दें। अजा एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि करना होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु व्रती को अनेक लाभ मिलते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य लाभ: पापों का नाश: अजा एकादशी व्रत का पालन करने से व्रती के पापों का नाश होता है और उन्हें पुनः धर्मपरायण बनाने में मदद मिलती है। धार्मिक उन्नति: व्रत के द्वारा व्रती का धार्मिक उन्नति होता है जो उन्हें धार्मिक गुणों में सुधारता है। मन की शांति: व्रती को व्रत के दौरान भगवान की भक्ति करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक स्थिरता होती है। समृद्धि और सौभाग्य: भगवान विष्णु की कृपा से व्रती को समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शारीरिक स्वास्थ्य: व्रती को अपने शरीर की शुद्धि के लिए आहार नियमित रूप से लेने की आदत डालने से उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अजा एकादशी व्रत के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना उचित होता है जो भगवान विष्णु की आराधना में प्रयोग किए जाते हैं। इन मंत्रों के जाप से व्रती को मन की शांति, ध्यान और शुभकामनाएं मिलती हैं। अजा एकादशी के व्रत श्री
विष्णु मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम। यह कर्णांजलिमादाय श्रोतुमिच्छामि हे हरे, यत्र कुत्रापि वाक्य सुनिष्पन्न समर्पये। श्री हरिवल्लभ अष्टकम हरिवल्लभ स्तुति। भजामि हरिवल्लभं त्वां समस्त जगताम अधिपम। अधारण मधुसूदनम तं विष्णु वनमालाधरम। इन मंत्रों के जाप को सच्चे मन से करने से आपको अधिक लाभ होगा। अजा एकादशी व्रत में इन मंत्रों के जाप के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा, आरती, भजन और ध्यान भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब श्री हरि विष्णु कृपा से शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोमने खरीद लिया जो श्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कारा का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुखभरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुखभरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अगर आप इस पावन व्रत की कथा सुनने के बाद एकादशी एवं विष्णु भगवान की आरती का भी श्रवण करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि यह व्रत एवं व्रत कथा आप सभी के लिए 100 गुना फलदायी हो और जो भी आपके मित्र या संबंधी भी इस व्रत का अनुसरण करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें एवं धर्म लाभ कमाए और वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों की जानकारी एवं कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हमारा चैनल राधे संसार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी व्रतों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।
और आज की वीडियो लाइक व शेयर करना न भूले और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखे।